नमस्कार। वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं किरण त्रिपाठी आज व्याख्या करने वाली हूँ रुबाइयाँ का, जिसे लिखा फिराक गोरखपुरी ने और आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। तो रुबाई जो होता है ये उर्दू फारसी का एक छंद होता है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। पहला, दूसरा और जो चौथी पंक्ति होती है इसमें काफिया मिलाया जाता है, यानी कि तुक मिलाया जाता है। जो तीसरी पंक्ति होती है उसका तुक नहीं मिलाया जाता है। तो फिराक जी जो थे उर्दू गज़ल और शेर व शायरी लिखने के लिए जाने जाते थे, लेकिन उर्दू जो शेर व शायरी होती है वह अपने लाक्षणिकता के लिए, मुहावरेदार भाषा के लिए जानी जाती है, रुमानियत के लिए जानी जाती है, हुस्न और इश्क संबंधित कविताओं के लिए जानी जाती है, रहस्यवाद के लिए जानी जाती है। लेकिन फिराक गोरखपुरी ने उस परंपरा को तोड़ दिया था और आम लोगों से अपनी शेर व शायरी को जोड़ दिया था। तो जो शेर होते हैं, जो गज़लें होती हैं, वह कही जाती हैं। तो यह कह सकते हैं कि संवादात्मक शैली में इन्होंने लिखा है। तो जो रुबाई है आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, आपकी पाठ्य पुस्तक में 5 रुबाइयाँ संकलित है। तो इसमें जो 4 रुबाई है वह वात्सल्य रस पर आधारित है। तो ज़्यादा बातचीत को बढ़ाते हुए नहीं, हम रुबाई पे आते हैं। तो इसमें वात्सल्य रस है, देशज भाषा का प्रयोग है और रूपक अलंकार है। तो चलिए पहली रुबाई की मैं व्याख्या करती हूँ। तो इसमें जो है सूरदास की परंपरा का निर्वाह किया गया है, मतलब कि वात्सल्य रस का निर्वाह किया गया है। और माँ अपने बच्चे से प्रेम करने में और उसे उछालने में, उसे अपने गोद में लेने में, अपने बाहों में भरने में कैसी प्रसन्नता का अनुभव करती है, इन पंक्तियों में कवि ने इसी दृश्य को दिखाया है। तो देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में झुलका देती है, गुज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो चांद के टुकड़े, चांद का जो टुकड़ा होता है ये मुहावरा होता है। तो मुहावरेदार भाषा होने की वजह से यहाँ पर लक्षणा शक्ति है और रूपक अलंकार है। और गोद भरी जो है देशज भाषा है। लुका देना, यह भी लुका देना का मतलब होता है उछालना। गोरखपुर आदि क्षेत्रों में उछालने को लुका देना बोलते हैं, ठीक है। तो देशज भाषा का प्रयोग है। तो कवि क्या कह रहा है, माँ जो है आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने बच्चे को लेकर के खड़ी है और कभी वो अपनी बाहों में झुलाती है और कभी उसे अपनी गोद में उठा लेती है। और कभी कभी बच्चे को क्या करती है, ऐसे उठा करके वह हवा में उछाल देती है। और हवा में उछालने की वजह से वो बच्चा रोता नहीं है, बल्कि वह खिलखिला करके हंसने लगता है। तो जो है बच्चे के हंसने से घर का माहौल जो है बहुत प्रसन्नचित हो जाता है। माँ को अपने बच्चे को प्यार करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कविता की जो भाषा है सहज है और सरल है और इसमें अभिधा शक्ति है, वात्सल्य रस है और बहुत सुंदर तरीके से माँ और बच्चे के जो बीच में परस्पर संबंध होता है, परस्पर जो प्रेम होता है, इसको कवि ने बहुत सुंदर तरीके से इस चीज का निर्वाह किया है। अब देखिए जो दूसरी रुबाई है, दूसरी रुबाई में भी कवि ने वात्सल्य रस उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है और इसमें तुकबंदी होने की वजह से नाद सौंदर्य की निष्पत्ति हो रही है। यहाँ पर भी वात्सल्य रस है। तो आगे क्या कवि कह रहा है, नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। तो माँ जो है बच्चे को पानी के टब में बैठा करके नहला रही है और जब बच्चा टब में बैठा हुआ है तो पानी जो है वो हाथ से उछाल रहा है, तो पानी जो है छलक रहा है।
और नहाने की वजह से बच्चे के जो बाल हैं वह गीले हो गए हैं। गीले होने के कारण बाल आपस में उलझ गए हैं। तो नहलाने के बाद माँ क्या करती है, कंघी से बच्चे के बाल को सुलझाती है। और इन सब प्रक्रिया में बच्चा जो है बड़े प्यार से अपने माँ के मुंह को देख रहा है, बहुत प्यार से अपनी माँ को देख रहा है। माँ भी जो है बच्चे को देख करके अभिभूत हो रही है। फिर क्या होता है, आमतौर पे बच्चे जो होते हैं वो कपड़ा नहीं पहनना चाहते, वस्त्र नहीं धारण करना चाहते हैं, वो घर में इधर उधर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो इस डर से कि कहीं बच्चा घर में इधर उधर भाग न जाए, माँ क्या करती है, बच्चे को पकड़ करके और अपने दोनों पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में दबा करके बच्चे को कपड़ा पहनाती है। और जब कपड़ा पहनाती है तो बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ के मुंह को देख करके मुस्कुराता है, और माँ भी अपने बच्चे को देख करके बहुत प्रसन्न होती है। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर तरीके से कवि ने बच्चे और माँ के बीच में जो परस्पर संबंध होता है उस संबंध को बहुत अच्छी तरीके से कवि ने हमें चित्रित करके दिखाया है। अब अगली जो पंक्ति है, रुबाई जो है, इसमें कवि ने दिवाली के दृश्य का वर्णन किया है, बताया है कि किस प्रकार से दिवाली में जो है सबके घर रोशन हो जाते हैं और लोग कितने प्रसन्न होते हैं, लोगों के चेहरे पे कितनी प्रसन्नता दिखाई देती है। तो क्या कह रहा है कवि, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। नर्म दमक का मतलब होता है कोमल, चमक, और बाकी सारे जो शब्द हैं वह सहज है, सरल है। कहीं कहीं उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, जैसे नर्म दमक में उर्दू शब्दावली का प्रयोग है। और क्या कहते हैं, शाम जो है उर्दू है, ठीक है। जगमगाता जो है ये भी उर्दू शब्द है। तो क्या है, कभी क्या कह रहा है कि दिवाली की शाम है और जो सारे घर हैं वह रंग दिए गए हैं। अक्सर देखा गया है कि दिवाली में सब लोग अपने घरों की रंगाई पुताई करवाते हैं, तो सब लोगों ने अपने घर की रंगाई पुताई करवा दी है। तो रंगाई पुताई करवाने की वजह से सबके घर जो है एकदम साफ सुथरे हो गए, चमक रहे हैं, और घरों को सजा दिया गया। कैसे सजा दिया गया है, दीपकों से सजा दिया गया है, झालरों से सजा दिया गया है, तो घर एकदम से जगमगा उठे हैं। और चीनी के खिलौने, दिवाली का एक खास अट्रैक्शन होता है, जो चीनी के खिलौने होते हैं, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, दुकानें सज जाती हैं, सबके घरों में वो खिलौने खरीद के लाए जाते हैं। और एक दिवाली में जो लावे होते हैं, धान के लावे होते हैं सफ़ेद रंग के, उसको भी लोग लाते हैं, प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। तो प्रत्येक घर में चीनी के खिलौने और लावे जो है ला करके रख दिए गए हैं। तो जिस तरह से घर जो है जगमगा रहे हैं, उसी तरीके से वो खिलौने और जो लावे हैं वो भी जगमगा रहे हैं, क्योंकि वो भी सफेद है। फिर जो घर की औरतें हैं, जो खूबसूरत औरतें हैं, वो भी सज धज करके तैयार हो गई हैं। उनके चेहरे भी जो है प्रसन्नता से दमक रहे हैं, चमक रहे हैं। और जो छोटे छोटे बच्चों ने मिट्टी के घरौंदे बनाए हैं। अक्सर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि दिवाली के समय में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो बच्चे मिट्टी के छोटे छोटे घरौंदे बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो उनकी भी रंगाई पुताई की जाती है, उसमें भी दिए जलाए जाते हैं। तो जो घर की खूबसूरत सुंदर औरतें हैं, उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर लिए हैं, आभूषण धारण कर लिए हैं, और प्रसन्नता से उनके चेहरे चमक रहे हैं। और अपने जो बच्चों ने उनके जो घरौंदे बनाए हुए हैं, घरौंदों में क्या कर रही हैं, दीपकों को जला रही हैं। फिर अगली जो रुबाई है उसमें फिर वात्सल्य रस का उदाहरण दिया गया है और बाल हट का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से सूरदास ने बाल हट का वर्णन किया है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, जई हूँ लोटी धरन पे वही तेरी गोद देंगे। तो उसी प्रकार से यह कविता भी उन्होंने लिखा है। क्या कह रहे हैं, आंगन में ठुनक रहा है जिद्दी आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो बच्चा जो है जो आंगन में एकदम से क्या कर रहा है, जिद पे आ गया है, इधर उधर पैर पटक रहा है, अपनी जिद दिखा रहा है। और क्या कह रहा है कि मुझे तो वही चांद चाहिए। जैसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैया मुझे तो चांद चाहिए, वैसे बच्चा भी कह रहा है मुझे चांद चाहिए।
तो यशोदा माँ ने पानी में दिखाया था, लेकिन ये जो आधुनिक माँ है ये शीशे में चांद को दिखाती है और कहती है कि देख चांद जो है आईने में उतर आया है और इसी चांद से खेलो। तो इस प्रकार से जो है इस रुबाई में कवि ने बालहट को दिखाया है। आमतौर पे बच्चे जो है असंभव कार्य की फरमाइश करते हैं कि हमें वह सब सामान चाहिए जिसको देने में कभी कभी मनुष्य असमर्थ होता है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब अगली जो पंक्ति है इसमें रक्षाबंधन का कवि ने वर्णन किया है। रक्षाबंधन जो है भाई बहन का त्योहार होता है और इस त्योहार में कैसे सब लोग प्रसन्न होते हैं और वातावरण जो है प्रेम के रस से एकदम से परिपूर्ण हो जाता है। इस चीज को कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें समझाने का प्रयास किया है। तो कवि क्या कह रहे हैं, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो कवि क्या कह रहा है, पुतली का मतलब होता है पुती हुई, डूबी हुई, ठीक है, और हल्की हल्की में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, यानी राखी के जो धागे हैं वो किसकी तरह चमक रहे हैं, आकाश में जिस तरीके से बिजली चमकती है। तो यहाँ पर जब तुलना की गई है, राखी की चमक की तुलना बिजली की चमक से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, अभिधा शक्ति है और रुबाई छंद है। तो कवि क्या कह रहा है, रक्षाबंधन की सुबह आ गई है और रक्षाबंधन की जो सुबह है वह प्रेम के रस में डूबी हुई है, प्रेम के रस से एकदम से पुती हुई है और आकाश पे हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है वह वर्षा के मौसम में आता है, यानी कि श्रावण मास में आता है। तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि राखी के त्योहार के अवसर पे आकाश में काली घटाएं छाई होती है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, कभी कभी घनघोर वर्षा भी हो जाती है। तो आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं और भाई की कलाई पर बहन ने जो राखी बांधा है वो ऐसे चमक रहा है जैसे आकाश पर बिजली चमक रही है। यानी भाई की कलाई पर राखी का जो संबंध है वही संबंध आकाश में बिजली से है। और बहन क्या कर रही है, भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। तो इसी के साथ ये हमारी रुबाई समाप्त हुई। नमस्कार।